केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन का जो कानून है उस कानून के अंदर अमेंडमेंट की, उस कानून के अंदर तरमीम की। तरमीम इस तरीके से की कि जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी एक सरकारी ऑर्डर के तहत बनती थी वो उसे अब स्कूल एजुकेशन कानून का हिस्सा बनाया और उस कमेटी का नाम हो गया फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी। और उस कमेटी को ये इख्तियार दिया कि वो कमेटी फ़ी फिक्स भी करेगी, अपर लिमिट भी फिक्स करेगी और ये भी कह दिया गया कि प्राइवेट स्कूल एडमिशन फ़ीस नहीं ले सकते। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर प्राइवेट स्कूल्स जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी कोई भी ऑर्डर पास करती है उस ऑर्डर की अवहेलना करती है, उसको नहीं मानती है, तो पहली वायलेशन पर 50,000 और उसके बाद लाख रुपए का जुर्माना होगा जितनी जितनी उनकी वायलेशंस बढ़ती जाएंगी। पेरेंट्स एसोसिएशन जिनके बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन परिवारों का क्या कहना है? मेरे साथ हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर। अमित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपकी पहली प्रतिक्रिया जो केंद्र ने इस कानून के अंदर जो बदलाव लाया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये या तो आईवॉश किया जा रहा है या तो पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार जो है, सेंटर जो है, पूरे देश में आज आंदोलन चल रहे हैं इस कोविड-19 में, वो उनको सुनाई नहीं दे रहा। ये कुछ ना कुछ ऑर्डर निकाल कर, एजुकेशन पॉलिसी निकाल कर, कुछ ना कुछ लोगों को निकाल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। अरे भाई, एजुकेशन में काम करना है तो केजरीवाल की तरह काम कीजिए, जो केजरीवाल ने किया, जो ग्राउंड में आकर काम किया। आप लोग ऑर्डर तो निकाल देते हो। अब मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने निकाला है, जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी, ठीक, इसको नाम रख दिया जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन रेगुलेट करेगी। इसका नाम है कमेटी ऑफ फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन। सेम हो गया। आप नाम ऐसे पकड़ लीजिए या ऐसे पकड़ लीजिए, बुला तो उसी इंसान को रहे हैं ना। अब मुझे बताइए, 28/1/2019 का अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे, 2014 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, वो थी जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी। ठीक, वही फीस रेगुलेट करती है। आज 5 साल हो चुके हैं इस कमेटी को बने हुए। मैं आपको बता दूं, आज 5 साल हो चुके हैं इस कमेटी को बने हुए, एक भी ऑर्डर इनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आज तक 5 सालों में। ठीक, आप कहते हो कि इन्होंने अब ये रख दिया कि ये अगर इनका ऑर्डर कोई वायलेट करता है तो 50,000 रुपया, उसके ऊपर लाख रुपया। जाने की गवर्नमेंट ऑफिसर जो है हमारे, आप डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू लगा लीजिए, आप हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी लगा लीजिए, इन लोगों की अटैची जो है और ज्यादा मोटी होंगी। इसका पेरेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जब 28/1/2019 को एक ऑर्डर आता है जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था और हमारे रिटायर्ड जज उसमें कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ऑर्डर निकाला। वो ऑर्डर स्कूल वालों ने और इन्होंने साथ मिलकर निकलवाया। ठीक, किस ऑर्डर को चेंज करने के लिए कि कुछ स्कूल जो थे, जो बड़े CBSE स्कूल थे, JK बोस के स्कूल थे, ये सभी कोर्ट में गए थे। वहाँ पे एक केस चल रहा था कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस करनी है। जब ये केस ऑलमोस्ट पेरेंट्स के हक में आने वाला था तो कुछ स्कूलों ने क्या किया, अपना हाथ पीछे खींच लिया और उन्होंने कहा, पहले ये स्कूल कहते थे हम जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी को नहीं मानते, पहले ये स्कूल कहते थे हम जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी को नहीं मानते, लेकिन जैसे ही ऑर्डर, जैसे ही इन्होंने देखा कि 5 सालों में हमारा जोर नहीं चल रहा, और तो और मैं आपको वो बता दूं कि उस ऑर्डर में ये भी लिखा गया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में, कि एनुअल फीस भी नहीं ले सकते। इन्होंने क्या किया, कुछ स्कूलों ने, JK बोस के कुछ स्कूलों ने मिलकर कमेटी के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी के साथ, इन दोनों ने मिलकर एक नेक्सस, नए स्टाइल से एक नेक्सस चलाया। 28/1/2019 को ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि 1000 रुपए से ऊपर, 1000 रुपए से ऊपर फीस जो 6% बढ़ा सकते हैं वो भी विदाउट परमिशन नहीं बढ़ा सकते। ठीक, आप फीस ले सकते हैं। कौन सी फीस ले सकते हैं? मैं ये कोविड की बात नहीं कर रहा। कोविड-19 में सिवाय ट्यूशन फीस के कोई फीस नहीं ले सकता, लेकिन अभी आप वो भी फीस ना दें क्योंकि आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। ठीक, लेकिन अमित जी, मुझे आपसे एक चीज़ और समझनी है
कि ये जो कमेटी स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर बनी है, इस कमेटी में कमेटी का मेंबर एक हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल कमिश्नर भी हो सकते हैं। दूसरा ये भी कहा गया है कि इसे पूरा इख्तियार है, रिकॉर्ड मंगवा सकती है, रिकॉर्ड चेक कर सकती है और उसके बाद जुर्माना भी कर सकती है। मैं आपसे ही समझना चाहूँगा कि पहले जिस ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं वो एक सरकारी ऑर्डर था, ये कानून का हिस्सा है, यानी यहाँ पर सरकार की भी मजबूरी है और यहाँ पर कमेटी जब काम करना शुरू करेगी तो कमेटी को ये इख्तियार होगा कि वो आपकी भी सुनेगी और वो स्कूल वालों की भी सुनेगी। तो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही ये कह देना कि ये भी कुछ नहीं करेगी और इससे भी कुछ नहीं होगा, आई वॉश है। मेरी बात सुनिए, आप कानून बना रहे हैं, आपने कानून बना दिया, वही कानून का सेम दायरा जो था, पहले भी डायरेक्टर एजुकेशन कहती थी कि मैं नहीं बता सकती, मैं इस ऑथोराइज्ड नहीं हूँ ट्यूशन फीस बताने में, जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी बनाएगी। ठीक, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसने ये कमेटी बनाई थी हमारे जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी की। तो मैं आपको बात वही सुनाने जा रहा था, मैं आपके मुद्दे पे ही आने वाला हूँ। जब इन्होंने ये ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर में क्या था? उस ऑर्डर में था एडमिशन फीस नहीं ले सकते, ये सिर्फ 3 टाइप की फीस ले सकते हैं जो आपने बताया, जो इस ऑर्डर में एक्ट में है। वो क्या है? ट्रांसपोर्ट फीस जो यूज करेगा, वॉलंटियर फीस जो पिकनिक वगैरह यूज करेगा। ट्रांसपोर्ट फीस को भी लेकर इस ऑर्डर में क्लैरिटी है कि ट्रांसपोर्ट फीस भी नहीं ले सकते। हाँ, उन्हें ट्यूशन फी के लिए कहा है और दो फीस, एनुअल फीस जी, ट्यूशन फीस, एनुअल फीस एंड ये तीसरी आ गई ट्रांसपोर्ट फीस और वॉलंटियर फीस जो यूज करेगा, पिकनिक वगैरह जो भी जाना होगा वो वही। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 28/1/2019 को ऑर्डर आया, क्या एक भी स्कूल ने एडमिशन फीस जिन्होंने ली थी, कैपिटेशन फीस जिन्होंने ली थी, रजिस्ट्रेशन फीस जिन्होंने ली थी, क्या किसी ने स्कूल में आज तक किसी पेरेंट्स को वापस की? ठीक, एक भी। मैं हजारों पेरेंट्स की ऐसी कंप्लेनें बता सकता हूँ, मैं रिटर्न उनकी वो बता सकता हूँ, रिसिप्ट बता सकता हूँ। लेकिन अमित जी मुझे ये बताइए, आप इतना आंदोलन कर रहे हैं, आप का सोशल मीडिया के ऊपर भी आप काफ़ी एक्टिव है, वहाँ पर भी मैं देखता रहता हूँ कि आप बहुत इस इशू को लेकर जो हैं बहुत ज़्यादा आप गंभीर हैं। लेकिन मैं समझना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में अब प्राइवेट स्कूल में जाकर फीस भी दे रहे हैं और कुछ पेरेंट्स के मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी स्कूल वाले अब बच्चों को फ़ोन कर रहे हैं कि आप फ़ीस देने के लिए फ़ीस दे दीजिए, 10th की आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो आपका पूरे का पूरा कैरियर जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपसे जानना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ये तो नहीं कि जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के बाहर पुलिस ने थोड़ा सा आपके साथ कोई ज्यादती कर दी तो आप भी अब ठंडे हो गए? देखिए मेरी बात सुनिए, आपने देखा मेरा कल भी प्रोटेस्ट था, मैं लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहा हूँ। हाँ, कुछ चैनल्स ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम चैनल्स मैं क्या कहूँगा जो कि अपने स्कूल वालों के हैं, ठीक, जिनके अपने स्कूल्स हैं, उसकी वजह से वो हमारी जो है वो न्यूज़ नहीं लगाते क्योंकि उनके स्कूलों के खिलाफ है। ठीक, इसी वजह से क्या होता है कि हर एक सोशल मीडिया में तो हमारे पेरेंट्स जो है वो शेयर वगैरह करते हैं, जैसे आप जैसे ईमानदार मीडिया जो है वो न्यूज़ तो लगाती है हमारी, तो वहीं पे क्या होता है, हमने ये मुद्दा आज तक नहीं छोड़ा। अब रही ब्लैकमेलिंग की, तो ये पेरेंट्स को किस तरह कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज पेरेंट्स ये समझ चुका है कि एजुकेशन का जो नेक्सस है वो सबसे बड़ा नेक्सस, आज पेरेंट्स ये अवेयर हो चुका है कि स्कूल वाले, पेरेंट्स की एक ये मजबूरी बन चुकी है, पेरेंट्स को किस तरह मिसगाइड किया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि स्कॉलरशिप 10th क्लास के बच्चों को दी जा रही थी, स्कूल वाले कहते हैं कि आपके 10th क्लास के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म आया है, लेकिन मिलेगा तब, ठीक, मिलेगा तब जब आप हमारी अप्रैल से लेके यहाँ तक की फीस दोगे। ये कह रहे हैं वो, बिल्कुल। एक तो दूसरा, आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते ये सारा मामला लेकर? मेरी बात सुनिए, दूसरा वो क्या कहते हैं, आपको पता है 10th 11th 12th क्लासेस के प्राइवेट बच्चों को भी इन्होंने प्रमोट कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक, उसके बावजूद भी स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, जब 10th 11th 12th क्लासेस के बड़े बच्चों को, प्राइवेट वालों को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये स्कूल वाले बच्चों के नर्सरी क्लास से लेकर, आप सोचिए नर्सरी क्लास से लेकर छोटे छोटे बच्चों के पेपर लिए जा रहे हैं ऑनलाइन, सिर्फ ड्रामा। किसके लिए? पेरेंट्स को, एक एक करके पेरेंट्स को कॉल की जाती है और पेरेंट्स को हैरास किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है पेरेंट्स के साथ, क्या कि आपका बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो आप ये मामला लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाते? सर मुझे बताइए, मैं बताता हूँ। आप कहते हैं सारे मसले कोर्ट में ही
हल हों। और कौन सा रास्ता है? मेरी बात सुनिए, हमारी जो ऑल इंडिया की पेरेंट एसोसिएशन है वो आपकी तो सुनी कोई नहीं रहा। आप इतना शोर कर रहे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी आपकी नहीं सुन रहा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन आपकी नहीं सुन रही, पेरेंट्स सड़कों के ऊपर हैं, और उसके अलावा और उसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि कई सारे बच्चों के पेरेंट्स ये बता रहे हैं जी कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में थे, हमें व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, हमें व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट करा दिया गया, और हम स्टडी से बाहर निकाला जा रहा है, बच्चों को पेपरों के नाम पे ब्लैकमेलिंग की जा रही है। और तो और आरआर नंबर, जो आरआर नंबर 10th और 12th क्लासेस का भरना होता है, आप एक चीज चेक कर लीजिए, एक भी स्कूल, सभी स्कूलों की अलग अलग फीस है। ठीक, आरआर नंबर की भी अलग अलग फीस है। आरआर नंबर सीबीएसई की 1800 रुपया फीस है, लेकिन कोई 2100 ले रहा है, कोई 2500 ले रहा है, कोई 2200 ले रहा है, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं। 300 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस जेके बोस की सिलेक्ट कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग फीसेस कैसे? और बोला जा रहा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर तभी बढ़ा जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन फीस तभी बढ़ी जाएगी जब आप अप्रैल से लेके। अच्छा, संक्षेप में आप मुझे ये चीज बताइए, अमित जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप पेरेंट्स करें क्या इस समय? उन्हें अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने हैं, वो प्राइवेट स्कूलों के साथ ज्यादा देर झगड़ा मोल नहीं ले सकते, आंदोलन के मूड में वो आते हैं तो बच्चे घर में उनको परेशान करते हैं जी कि बाकी बच्चे तो पढ़ रहे हैं, आप हमें तंग कर रहे हो, आप आंदोलन कर रहे हो। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तो कानून भी आ गया है, क्या आप सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि इस कानून को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किसी एक सख्त जज को जो वाकई क्या कहते हैं इस मसले की गंभीरता को समझे, उसको क्या कहते हैं चेयरपर्सन बनाया जाए, और कोई वे आउट वाया मीडिया इसमें निकाला जाए जिससे कम से कम पेरेंट्स सफ़र न करें, बच्चे सफ़र न करें। सर, लास्ट मंथ को हमारे रिटायर्ड जज जो है उनको चेयरमैन के लिए सेक्शन कर दिया गया था। असगर समून साहब का ट्वीट भी आ गया, ऑर्डर भी आ गया कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, ये रिटायर्ड जज, ये आ गए हैं। 1 महीना हो गया, अभी तक उनको चेयर नहीं दी गई। 1 महीना हो गया। मैंने कहा ना, ये नेक्सस इतना बड़ा नेक्सस है, जब अभी तक दफ्तर नहीं मिला है, कुछ नहीं सर, अभी तक उनको बिठाया ही नहीं गया, आए नहीं, वो ज्वाइन नहीं किया अभी। मुझे बताइए ये कहाँ का मजाक है? फिर पेरेंट्स के लिए कोई रास्ता बताइए। मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि देखिए, यही कोविड-19 का जो एयर है, ये साल जो आया है, ये महामारी, ये समझ लीजिए हम लोगों के लिए तो आई है, ये स्कूल वालों के लिए भी आई है। इसलिए हम सबको यूनाइट होकर फाइट करनी पड़ेगी। आप खुद सोचिए, जब आपने कुछ हासिल करना है तो लड़ाई में हमारा भी नुकसान होता है, दूसरे का भी नुकसान होता है, लेकिन सच्चाई के लिए जब आपने लड़ना है तो उस टाइम आपने ये नहीं देखना आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, आपके बच्चे लास्ट ईयर जो प्रमोट कर दिए गए हैं, किसके कारण? कोविड के कारण। आज 7 महीने गुजर चुके हैं। आप लोग खुद बताइए मुझे कि आप पूरी मंथली फीस क्यों देंगे, जब आप उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, आपने भी पढ़ा होगा उसमें कि ट्यूशन फीस में क्या क्या दिया गया है। ट्यूशन फीस में जब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ट्यूशन फीस हम जो है, एक टीचर स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, और जब ईटीसी आगे लग गया तो आप खुद समझदार है, 1-2 कंपोनेंट और हो गए। तो आप ही मुझे बता दीजिए किस तरह की तानाशाही हमारे पे बढ़ती जा रही है। लेकिन अमित जी, अभी भी आप बता नहीं पा रहे कि वे आउट क्या है। ये तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वे आउट क्या है, वे आउट यही है। सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, आज के टाइम जो सरकार है यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इन लोगों को आज रोडों पे देखिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जो यूथ है हमारा, नौकरियों को लेकर हर एक इंसान रोडों पे है, लेकिन इन अंधी बहरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई ये सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी फाइट जो है वो छोड़ देंगे। हम लोगों को यूनाइट होकर जिस दिन एक दिन एक एक घर से एक एक पेरेंट्स रोड पे आ गया, उस दिन हमारी सुनवाई उसी दिन हो जाएगी। फिर सरकार को पता चलेगा कि नहीं, जनता बड़ी है, सरकार बड़ी नहीं। लेकिन अमित जी, जो मुझे समझ आ रहा है वो यही समझ आ रहा है, आप दोबारा से आंदोलन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वे आउट कोई नहीं बता रहे। आंदोलन तो आपने कह दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ एक संक्षेप में ये बताएं, प्राइवेट स्कूलों को क्या करना चाहिए, इसका वे आउट क्या है, कमेटी बनने वाली है। जी साहब को कहना चाहता हूँ, अगर आप कमेटी से, अगर रियल में आप लोग इस एक्ट को लागू करना चाहते हैं तो इस कमेटी के ऊपर भी टास्क फोर्स बनाइए जो इस कमेटी पे नजर रख सके। वो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा, आप फाइन कर, आप कहते हैं कि अगर ये हमारे ऑर्डर को वायलेट करेंगे तो सबसे पहले हम इनको 50,000 रुपया या जुर्मा, मैं कहता हूं आप इनको 50,000 रुपया या लाख रुपया या 2 लाख रुपया ये फाइन ना करें। आप इनको क्या करें, आप सीधे ऐसा कानून बनाए कि अगर कोई स्कूल इस ऑर्डर को वायलेट करता है
अगर एक भी रिसिप्ट या एक भी हमारे पास कोई भी प्रूफ आ गया तो उसी टाइम स्कूल को डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, ताकि एक एक्शन तो लीजिए, ताकि दोबारा कोई भी स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर बनाकर चले, ना कि उसको दुकान बनाकर चले। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात, इस कोविड में कम से कम पेरेंट्स को, आप खुद सोचिए कि मद्रास हाई कोर्ट ने 30% का रिड्यूस कर दी फीस, गुजरात ने टोटल फीस माफ कर दी ठीक इस कोविड में। तो क्या हमारा जम्मू कश्मीर, जब यहाँ पे 4G चल रहा है, वहाँ पे फीस जो है वो रिड्यूस हो रही है, और जहाँ पे 4G नहीं है वहाँ पे यहाँ पे 2G चल रहा है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर आप देखिए हर हालात में, हर लिहाज से हमारा जम्मू कश्मीर रूरल एरिया कुछ ज़्यादा है। तो रूरल एरियाज में लोगों के पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है। सिटीज़ में तो लोगों ने वाईफाई लगवा लिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि जितने भी रूरल एरिया है हमारा, मैक्सिमम हमारा रूरल एरिया ही है, वहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, लोगों के पास वाईफाई नहीं है, लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है आज इस कोविड में कि वो अपना गुजारा कर सके। यानी अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आपका साफ तौर पर ये कहना है कि जहां सरकार फी फिक्सेशन कमेटी की बात कर रही है, फी फिक्सेशन कमेटी वो रेगुलेट भी करेगी फी को, वहां पर पेरेंट्स एसोसिएशन के अमित कपूर का साफ तौर पर ये कहना है कि कमेटी पहले भी थी और पहले भी एक जज साहब इस कमेटी के चेयरपर्सन थे, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। प्राइवेट स्कूलों का रसूख और दबदबा इतना ज्यादा है, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज, प्राइवेट स्कूलों का रसूख और दबदबा इतना ज्यादा है कि वो जजों की भी नहीं सुनते, फी फिक्सेशन कमिटीज की भी नहीं सुनते। सरकार को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी होगी जो फी फिक्सेशन कमेटी के ऊपर रहे और इंश्योर करे कि जो फी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर्स हैं उन्हें ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कराया जाए, ताकि प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जा सके।